आने से पहले मैंने सोचा कि मैंने ट्रॉली क्या करनी है, 1-2 चीज़ें ही तो मैंने लेनी है। अब देखें ये 2 चीज़ें मैंने क्या ली हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने वेट की, अपनी डाइट की अपडेट देती चलूँ। मेरा आज के दिन वेट है तकरीबन 57 केजी पॉइंट कुछ है, और ये भी 1-2 दिन पहले का क्लिप है। सो मैंने अपना गोल अचीव कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आप लोगों के कमेंट्स आए कि इतनी जल्दी वेट कम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इतनी जल्दी वेट कम हो सकता है। मैंने आप लोगों के सामने वेट कम किया है अपना, और आप लोगों को साथ साथ दिखाया भी है। वेट कम होता है अगर किया जाए तो। डाइट के बिना आपका वेट कभी भी कम नहीं हो सकता। ये बात अपने माइंड में फ़िक्स कर लें। आपने बहुत कम खाना है तब जाके आपका वेट कम होता है, और इसके साथ आप वर्कआउट करते हैं ना, तो आपका 1 केजी नहीं भी ना तो आधा केजी आपका रोज़ वेट गिरता है। अगर आप अच्छी खासी एक्सरसाइज करते हैं, अपनी डाइट भी आप बहुत देखभाल के करते हैं तो। खैर, इसके अलावा मैंने रात को सोने से पहले अपना जो स्टोव है ना, इसको अच्छे से स्प्रे कर दिया इसके ऊपर भी, बल्कि पूरा ही जो मेरा वर्किंग टॉप है इसके ऊपर मैंने स्प्रे कर दिया। सिंक के ऊपर भी कर दिया। सिंक के ऊपर भी ये स्प्रे करने से ये होता है कि वो सुबह उठ के बस हल्का सा उसके ऊपर स्पंज रब करें ना तो बहुत अच्छा सा क्लीन हो जाता है। हालांकि ये स्प्रे तो सिर्फ स्टोव के लिए है, चिकनाई के लिए है। जिधर भी आपको चिकनाहट नज़र आती है उधर आप करते हैं तो बाद में ये क्लीन कर देता है। लेकिन मुझे ये सिंक पे भी कर देने से बहुत आसानी नज़र आती है। सुबह मैं उठ के आई किचन में तो ये अच्छे से ड्राई हो चुका था। फिर इसको मैंने पहले स्टोव के ऊपर रब किया, फिर सारा जो ये वर्किंग टॉप है इसको मैंने क्लीन कर लिया। सिंक जो है इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। सिंक की टूटी जो है वो हमने पिछले दिनों ही फ़िक्स की है। इससे पहले हमारी जो टूटी थी वो टूट चुकी थी, और मैंने काफ़ी टाइम उसके साथ भी गुजारा। हमारे साथ ये हुआ कि जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, तो इसकी दीवारें इतनी सख्त हैं, इनके अंदर सुराख ही नहीं होते थे। तो इतनी मुश्किल से सुराख किए, फिर जितने हो सकते थे वो उतने निकाले। फिर उसके ऊपर जो कैबिनेट्स हैं किचन के वो लटकाए। ये किचन हमने न्यू ऑर्डर किया हुआ था ऑनलाइन, और मेरे हस्बैंड ने ही ये सारा इंस्टॉल किया था। बल्कि यहाँ पे जितने भी फैमिलीज़ रहती हैं तो सबकी प्रेफरेंस यही होती है कि ख़ुद ही अपना किचन और बेड फर्नीचर वगैरह सेट करते हैं ताकि थोड़ी बहुत बचत की जा सके। खैर देखिए किचन मेरा किस तरह लश्कारे मार रहा है। तो अब मैं जाऊँगी अपने बेटे को छोड़ने, क्योंकि इस प्यारे से बेटे का हो चुका है किंडरगार्टन का टाइम। इसको अगर मैं छुट्टियाँ करवा लूँ ना तो ये फिर जाने को इसका दिल नहीं करता, ये भी ज़िद करता है। और यहाँ पे जी हमें ट्रक नज़र आ गया, हम वो देखने के लिए रुक गए। ट्रक तो हमारा फेवरेट है। ट्रक इतना अट्रैक्ट करता है ना। इससे पहले मेरे दोनों बेटों में से किसी ने भी इतना ज़्यादा ये गाड़ियों और ट्रक के साथ नहीं खेला था जितना माशाल्लाह से ये खेलता है। इसमें मैस्कुलिन एनर्जी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है। एनीवेज़, हमने अपना नाश्ता ख़त्म किया। नाश्ते के बाद मैंने सुबह उठते ही अपनी जो वॉशिंग मशीन है उसको भी ऑन कर दिया हुआ था। जितने भी कपड़े थे वो, ताकि वो धुल जाएं। जब तक मैं नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होती हूँ कपड़े धुल जाएं तो मैं इनको बालकनी में डाल दूँगी ताकि फ़्रेश हवा इनमें से निकल जाए। सर्दियों में ये बड़ा मसला होता है। मुझे आप में से किसी ने कहा था, किसी ने तो नहीं, मुझे काफ़ी लोगों के आए थे ये मशवरे कि आप ड्रायर ले लें, लेकिन मेरे वॉशरूम में ड्रायर रखने की जगह नहीं है, इसीलिए नहीं लिया। मैं बाहर जा रही हूँ और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, हमेशा तो नहीं, कभी कभार ऐसे ही करती हूँ कि जाने से पहले घर की जितनी भी खिड़कियाँ होती हैं ना इन्हें मैं खोल देती हूँ ताकि एक दफ़ा हवा है ना वो क्रॉस हो जाए। सर्दी के मौसम में ये भी बड़ा मसला होता है, आपको खिड़कियाँ खोलना पड़ती हैं, और जब आप बैठे होते हैं तो फिर ठंड बेहद आ जाती है तो वो फिर बर्दाश्त भी नहीं होता। तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहता है। मुझे अब तकरीबन 2 घंटे लगने वाले हैं बाहर, तो 2 घंटे वेंटिलेशन के लिए कम नहीं है। अपने बेडरूम की भी मैंने ओपन कर दी है। मुझे किचन की 2-3 चीज़ें लेनी थी जो मैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार भी कर रही थी कि मेरे हस्बैंड का टाइम बनता है तो वो लेके आते हैं। जैसे मैंने आपको कितनी दफ़ा ही बताया, और आप में से काफ़ी लोग जानते भी हैं कि मेरे हस्बैंड ही जाते हैं ग्रॉसरी करने। मैंने चीज़ें लिख के दे देती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं है, मेरा दिल नहीं चाहता, मैं फ़ौरन से थक जाती हूँ, या वैसे भी मुझे बहुत बोरिंग लगता है ग्रॉसरी के लिए जाना। तो मैं बहुत कम जाती हूँ, बल्कि ना होने के बराबर। इसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ है कि अब मुझे आदत ही नहीं रही है। जब मुझे जाना पड़ता है मुझे बहुत मुश्किल लगता है। खैर हिम्मत की मैं ओपन मार्केट पे आई हूँ और ये जूता गुजरते गुजरते मेरी इस पर नज़र पड़ी है कि मुझे इतना अच्छा लगा ना, अभी मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको ले लूँ। और मुझे लगता है ये हैं भी पाकिस्तानी जिनकी शॉप है। छूली को अभी मैंने ये ले लिया फाइनली।
यू। वहाँ से निकल के भी मेरा दिल है डाइशमान मार्केट जाने का। करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ से मुझे अपने लिए एक जूता देखना है, स्टीफल देखने हैं मुझे। देखते हैं कुछ पसंद आते हैं या नहीं। और डीएम से भी मुझे एक दो चीज़ें लेनी थी, वो भी देख लेते हैं। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए डील्स तो इन्होंने काफ़ी लगाए हुए हैं, तो देखते हैं कुछ पसंद आता है या नहीं। यहाँ पे 50% है। मुझे लेने तो इसी तरह के आए हैं, लेकिन ये वाला जो डिज़ाइन है ये मुझे पसंद नहीं आया। इस तरह के मैं लेना नहीं चाह रही ऐसे, ये बल्कि ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे। कोई और देख लेते हैं, मुश्किल ही है। अच्छा, इस तरफ सारे स्पोर्ट शूज़ पड़े हुए हैं। और एक मज़े की चीज़, जिन लड़कियों को ग्लिटर चाहिए होता है ना, स्टोन्स चाहिए होते हैं हर चीज़ में, ये देखें उनके लिए स्पोर्ट शूज़ हैं। इन पे भी 50% ऑफ है, 35 इनकी प्राइस है। तो इसके ऊपर उन्होंने स्टोन लगाए हुए हैं, किसी बहाने ले लें। इस तरफ सारी बच्चियों के जूते इन्होंने रखे हुए हैं। मैं हमेशा से जब भी इस तरह के जूते देखती थी ना, बच्चियों के बहुत प्यारे होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं, तो मेरा दिल चाह रहा होता था। और अब क्या होता है कि मुझे अपनी भांजी की याद आ जाती है इस तरह के जब मैं जूते देखती हूँ ना। अभी तो वो छोटी है बहुत, तो मुझे होता है कि बड़ी हो जाए फिर उसके लिए मैं इस तरह के लूँगी। बहुत प्यारे लगते हैं ये बच्चियों को। लड़कों के तो बिल्कुल सादा होते हैं, ये देख लेते हैं जिंदा मिसाल लड़कों की। ये नीचे फिर प्यारा सा निस्वानियत, लड़कियों की चीज़ों में भी निस्वानियत नज़र आ रही होती है। इस तरफ है बुज़ुर्ग हजरात के लिए जूते। मैं जब भी इस वाली लाइन में देख रही होती हूँ ना, ज़रूरी तो नहीं आपको कहीं से भी कोई भी जूता पसंद आ सकता है। तो मेरे हस्बैंड जब मेरे साथ होते हैं तो वो कहते हैं 5-10 साल अभी रुक जाओ फिर ये जूते लेना। हमें कुछ भी मर्ज़ी का नहीं नज़र आया इस मार्केट में, तो अभी चले जाते हैं डीएम में, अपना टाइम नहीं वेस्ट करते। जो पहले मैंने बायोटीन खा रही थी ना, वो इसी ब्रांड की थी, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं चेंज करके लेती हूँ ब्रांड। इसको मैं वापस रखती हूँ और ये मैं अब चाय ब्रांड जो है ना ये ट्राई करती हूँ। अच्छा, इसमें बायोटीन है, देख के लेना पड़ेगी, ये तो नहीं चाहिए। इसमें कितनी क्या मिकदार है। ये हैवी डोज है, ये लेते हैं, इसको नहीं लेते हैं नहीं। अभी मैं तुर्किश मार्केट में आई हूँ। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो इनकी सूजी बहुत अच्छी होती है, दानेदार होती है। वो मैं देख रही हूँ शायद इस मार्केट में सूजी है या नहीं, नज़र तो नहीं आ रही, लगता है पूछना पड़ेगा। मार्केट से ही हमेशा लेती हूँ और इसका मैंने तुर्किश में नाम भी याद कर रखा है कि इन्हें समझ आ जाए। यहाँ पे मकई का आटा पड़ा हुआ है, कोई बुलगर है वो पड़ा हुआ है, लेकिन सूजी नहीं नज़र आ रही। ये मैदा पड़ा हुआ है इधर, पूछना ही पड़ेगा। ये छोटी सी मार्केट है तुर्किश, ये सिटी के अंदर है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं उनके मुताबिक यहाँ। ओके या ये उससे मैंने पूछा तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे पड़ी हुई है 1.5 यूरो की 500 ग्राम। अच्छा, पहले जो मैं लेती थी ना वो होती थी दानेदार, वो दूसरी पैकिंग में होती थी। ये अब पता नहीं किस तरह की है। ये भी वही है सूजी, और ये भी सूजी है। लिटिल मार्केट में मैं स्पेशल मटर लेने आई हूँ। मैंने कल का कीमा निकाल के रखा, पर सोचा था कि मटर और कीमा पकाऊंगी। मटर घर में थे नहीं, एक दिन हस्बैंड का इंतज़ार किया, तो अब मुझे लगा कि मुझे ख़ुद ही लेके आना पड़ेंगे मटर। यहाँ से हम देखेंगे किधर से हमें मिलेंगे मटर। ऊपर भी पड़े हुए हैं ट्रांसपेरेंट पैकिंग में, देखते हैं कौन से लेते हैं। इस बीवी ने अगर हमें जगह दे दी तो। आने से पहले मैंने सोचा कि मैंने ट्रॉली क्या करनी है, 1-2 चीज़ें ही तो मैंने लेनी है। और देखें ये 2 चीज़ें मैंने क्या ली हैं। मार्केट से अभी हम निकल आए और अभी जाते हैं घर की तरफ, जाकर कोई खाना दाना उसका कोई करते हैं तमाम। वज़न काफ़ी है मेरे पास।
यार ये जो वज़न उठाया है मैंने, इससे तो मुझे थका दिया है। अच्छा खासा वेट है। ये है सारा, इसमें एप्पल है, बनाना है, मटर है और भी कुछ है। अब बस एक दफ़ा घर पहुंच जाऊँ। अल्लाह अल्लाह करके पहुंच ही आए हैं घर, इतना बड़ा थैला उठा के। अब इधर से करीब ही है हमारा घर। वैसे तो इधर से बस भी जाती है, लेकिन मैंने खुद ही बस का झूला नहीं लिया कि चलो वॉक भी हो जाएगी इसी बहाने। कुछ कैलोरीज जो हैं वो बर्न नहीं होंगी ना। कीमा हमने यहाँ पे बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि मैंने फ्रीज़ किया हुआ था उसका एक क्यूब निकाल के डाला है, सब्ज़ मिर्च, खड़े मसाले, मोटी इलायची। से क्या होगा कि स्मेल नहीं आएगी। और इसको भी फिर बॉयल होने के लिए रख देते हैं डाल के। बाकी का प्रोसेस बाद में। ये साथ में मेरी ग्रीन टी पड़ी हुई है। इस दिन मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी ना, बस मेरा एंड हो गया था। जल्दी से मैंने सालन बनाया कि मटर आ गया तो सालन बना दिया, और नेक्स्ट डे भी ये सालन चल जाएगा। अकेले काम सारे देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। दुआओं में याद रख।